हमारी गाड़ी दूसरे आने से पुलिस वाले इस डिस्ट्रिक्ट में कितने थाने आते हैं? डिस्ट्रिक्ट में 15 रंगे हाथों पकड़े जाने पर एसएसपी मटियारी के दफ्तर में एसएचओ और एसएसपी के पीआरओ का हंगामा। आराम से यार। भागने की कोशिश में टीम सरेआम से मारपीट। सर ये देख, सर ये देख। शर्मनाक और तहलका खेज हकायक इस हफ्ते के सरेआम में। इसमें तो जो ना कोई शक ही नहीं है। ये तो ये आपके सामने है, मैं सस्पेंड कर रहा हूँ दोनों। आई एम टुडे अशेम्ड। आप सिर्फ 2 मिनट बेटा लाना था लैपटॉप। इसको भी एक मिनट, ये भागे नहीं सर। यार खड़े रहो भाई, आराम से चलो, बात करना यार। सर ये देख, सर इस बंदा इसको पकड़े ना अपना। सर ये देख, सर ये देख, सर ये देख, ये देख। अब मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मारो तुम्हें जितना मारना है। बेटा आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज छोड़ दे, छोड़ दे, अब छोड़ दे। अब जाता भी है तो सर की जिम्मेदारी है ना। आप खिड़की से भाग रहे हैं, खिड़की से भाग रहे हैं, खिड़की से भाग रहे हैं, भाग रहे, शीशा तोड़ रहे हैं। यार आप कैसे अफसर हो यार? आपके साहब ने आपके कमाल में भाग जाए यार। बात ये भाग दौड़, हंगामा आराई, धींगा मुश्ती और टीम सरेआम के साथ मारपीट कहीं और नहीं, सिंध के जिला मटियारी के एसएसपी ऑफिस में हो रही है। भागने वाले चोर नहीं बल्कि पुलिस अफसरान हैं जिनकी चोरी सरेआम पकड़ी गई है। और एसएसपी ऑफिस में दर्जनों दूसरे पुलिस वालों में से कोई एक नहीं जो इन चोर पुलिस अफसरान को भागने से रोके। ये शख्स जिला मटियारी के थाना सईदाबाद का एसएचओ है। ये पूरे जिले के पुलिस सरबराह यानी एसएसपी जिला मटियारी का पीआरओ है। और ये है एसएसपी मटियारी आसिफ अहमद बुघेल। मामला है क्या? कौन कसूरवार है? किसने रिश्वत ली? किसने रिश्वत लेने वाले का साथ दिया? एसएसपी का रिश्वतखोरी के इस मामले से कितना ताल्लुक था? एसएसपी मटियारी का पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर रिश्वत सतानी के इस धंधे में कैसे और कितना मुलव्विस था? और जिला मटियारी के सईदाबाद थाने का एसएचओ जिसने बराह रास्त टीम सरेआम के नुमाइंदों से 1 लाख रुपए रिश्वत ली थी, वो टीम सरेआम को देखकर अपने जिले के एसएसपी के दफ्तर से क्यों भागा? एसएसपी मटियारी ही के कहने पर टीम सरेआम ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने क्या तमाशा खड़ा किया? और इस सारे तमाशे में एसएसपी ऑफिस के स्टाफ, एसएसपी साहिब के दर्जनों गार्ड्स और बाकी पुलिस एहलकारों और अफसरान का क्या किरदार था? इन तमाम सवालों की परतें वीडियो सबूतों के साथ आज के प्रोग्राम में आपके सामने खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। ये सिस्टम ठीक कैसे होगा? खैर मैं तो हैरान। नहीं, सीधी सी बात है भाई, जिसने गंद किया है मैं भी इन्वॉल्व हूँ तो मैं भी जो ना उतना ही चोर हूँ। मेरी जो है 20 और 20 40 और ये 50 हो। एसएसपी से थोड़ी मुलाकात हुई है ना? सर डायरेक्ट सर ये वो फिर नेक्स्ट टाइम मिलाएंगे ये आप सिक्योरिटी क्या चाहिए? आराम से तो बात करना यार।
बदकिस्मती की बात यह है कि पुलिस के महकमे ने इस बार भी हमें मायूस नहीं किया। हमने मटियारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के हवाले से करप्शन, बदउनवानी और लूटमार की जो दास्तानें सुनी थी, पुलिस अफसरान को बेऐने ही हमने उतना ही करप्ट, बदउनवान और ढटाई से लूट मार करने वाला पाया। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे अपने, हम सब के इस महकमे यानी महकमा पुलिस के किसी थाने, किसी दफ्तर या किसी अफसर के बारे में हमें करप्शन की कोई खबर मिले और हमारे तहकीक करने पर वो खबर गलत साबित हो। ऐसी मायूसी हमारे लिए खुशी और इत्मीनान का बायस होगी कि चलो महकमा पुलिस के कुछ अफसरान और कुछ अहलकार तो फर्ज शनास हैं, चलो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मगर नहीं, वो पंजाब में तरबूज बेचने वाले अक्सर एक आवाज लगाया करते हैं, जेड़ा पन्नो ओही लाल है, यानी जिस तरबूज को भी तोड़ेंगे या काटेंगे वो अंदर से लाल निकलेगा। पुलिस के महकमे में भी बदकिस्मती से ऐसा ही है। चाहे जिस मर्जी पुलिस अफसर या अहलकार को आजमा लें, बदकिस्मती से करप्ट और रिश्वतखोर निकलेगा। हजारों में कोई एक नगीना ऐसा होगा जो रिश्वत को हराम और इस हराम के माल को अपनी औलाद और अपनी जात के लिए हराम समझता होगा। वरना तो जिसे देखो वो रिश्वत लेकर हर वो काम करने और करवाने के लिए तैयार है जिसे रोकने की सरकार उसे तनख्वाह देती है। प्रोग्राम सरेआम के 8 सालों में 1-2 पुलिस एहलकार ही ऐसे मिल सके जिन्हें रिश्वत की पेशकश हुई और उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया या फिर रिश्वत लिए बगैर ही किसी की जायज और कानूनी मदद की। वरना हर पुलिस वाले ने जायज काम के भी पैसे लिए और नाजायज काम अपनी सरपरस्ती और निगरानी में करवाने की भी रिश्वत वसूली। जिला मटियारी के थाना सईदाबाद का SHO गुलाम हुसैन खोसो भी एक ऐसा काम करवाने के लाखों रुपए रिश्वत के तौर पर वसूल कर रहा था जिसे कानूनी और उसूली तौर पर उसे रोकना चाहिए था। आराम से बात करो ना यार। पूरे मुल्क में पुलिस के महकमे पर हुकूमत की तवज्जो और पुलिस एहलकारों और अफसरों की तरबियत और ट्रेनिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये लोग कैमरे के सामने भी बदकलामी और मारपीट से गुरेज नहीं करते। इन बेचारों की ज़हनी सतह और अखलाकी पस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पुलिस वाले होते हुए भी अपनी बदउनवानी पकड़े जाने पर चोर की तरह भागने की कोशिश करते हैं और अगर इन्हें रोककर इनसे इनकी करप्शन पर इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जाए तो ये हाथापाई पर उतर आते हैं। पुलिस अफसरान की ये मारपीट, ये तशद्दुद और ये जारहियत आप आज के प्रोग्राम में पहली बार नहीं देखेंगे और न ही शायद आखिरी बार। एक तो ये बेधड़क और बेखौफ होकर रिश्वत लेते हैं, कभी काम करने की रिश्वत, कभी काम ना करने की रिश्वत। और जब इनकी ये बेशर्माना रिश्वतखोरी पकड़ी जाती है तो ये शर्मिंदा या नादिम होने की बजाय घूंसे, लातें और मुक्के बरसाने लग जाते हैं। वो तो खुदा का शुक्र है कि आज तक इत्तेफाकन ही ऐसा नहीं हुआ कि जितने करप्ट और बददियानत पुलिस अफसरान को हमने बेनकाब किया उनमें से उस वक्त कोई भी मुसल्लह नहीं था। वरना जो शख्स बदहवास होकर कैमरों के सामने हाथ उठा सकता है वो गोली चलाने में भी दरेक नहीं करेगा।